हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, पंजाब पीसीएस का पेपर कभी भी हो सकता है। हालांकि अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको बता दिया जाए कि आने वाले अगले 2 महीने के अंदर भी आपके एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं। तो आपको अपने तरफ से पूरी तैयारी रखनी होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्स ऑफ पंजाब के बारे में, पंजाब का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में। इसी तरीके से एक एक करके हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा करेंट अफेयर्स देखने के लिए। अगर मैं जीके की बात करूँ तो उसकी भी एक अलग सीरीज चलाएंगे। जैसे एग्जामिनेशन के डेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक अलग सीरीज, जिसमें कि पंजाब पीसीएस के लिए सेंट्रलाइज्ड एक करेंट अफेयर्स की सीरीज चलाएंगे। तो खैर, अभी हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। तो पंजाब के जितने भी रामसर साइट्स हैं उसको पढ़ेंगे। वेटलैंड्स जीके होगा आज के इस लेक्चर में, जो कि परीक्षा में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेटलैंड्स आखिर कहते किसको हैं। तो वेटलैंड का जो डिफिनेशन है उसको देखें तो बोला जाता है कि वेटलैंड्स वह एरिया है जहाँ पे वाटर हो। अब वाटर कहाँ कहाँ हो सकता है इसको भी देख लेते हैं। कहाँ कहाँ के वाटर होने की वजह से हम उसको वेटलैंड के कैटेगरी में रखेंगे। तो कहाँ पे वाटर हो सकता है? कवर द सॉइल्स और इट्स प्रेजेंट और द नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। जहाँ जहाँ मतलब अगर मिट्टी के अंदर भी पानी है तो हम उसको भी वेटलैंड्स के कैटेगरी में रखेंगे। ग्रोइंग सीजन को भी हम लोग वेटलैंड की कैटेगरी में रखेंगे। इसी के साथ साथ टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम सपोर्टिंग यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो इन सभी प्रोसीजर्स में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उन सभी को हम वेटलैंड्स बोलेंगे। आगे इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उसको भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे रामसर साइट्स के बारे में। रामसर क्या है? रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक सिटी है ईरान में, जहाँ पे बात करी गई थी वेटलैंड्स को कंजर्व करने की। वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात की गई थी। अब वेटलैंड किसको किसको बोलेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी वाटर हो, चाहे वो एक खेत हो जिसमें कि सिंचाई करी गई है और वहाँ पे पानी अवेलेबल हो, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बर्ड्स आते हो, माइग्रेटरी बर्ड्स, उसको भी हम वेटलैंड के कैटेगरी में रखेंगे। और रामसर जो लिस्ट है, रामसर साइट्स की जो लिस्ट है उसमें उसको भी रखा जाएगा ताकि उसको कंजर्व किया जा सके अगर उसको कंजर्वेशन की जरूरत पड़ी तो। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1971 में। रामसर एक सिटी है ईरान में, इसी वजह से हम इसको रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। पर्पस क्या है इसका? कंजर्वेशन और चालाकीपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल का वेटलैंड्स का ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण वेटलैंड्स है उसको कंजर्व करना रामसर साइट्स का मतलब रामसर साइट्स का स्टेटस उसको इसीलिए दिया जाता है ताकि उसको कंजर्व किया जा सके। अब देखिए, स्टार्ट तो हुआ था 1971 में, लेकिन इंडिया ने 1971 में नहीं इसको ज्वाइन किया था, 1982 में इसको ज्वाइन किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया के अंदर में अगर मैं 2025 की बात करूं तो 80 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो भी ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक अलग से लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, अपलोडेड भी है हमारे आईएएस वाले चैनल पे, जिसपे कि आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे कौन कौन से रामसर साइट्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको फिलहाल के लिए हम लोगों ने पंजाब स्पेसिफिक ही रखा है। तो चलिए, क्विक रिवीजन पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? हरीके वेटलैंड, याद रखेंगे। सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड पंजाब के अंदर में कौन सा है? हरीके वेटलैंड। ओल्डेस्ट रामसर साइट इन पंजाब, हरीके, डिक्लेयर्ड इन 1990, 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया था। 2019 में 3 साइट्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से वो साइट्स हैं जो कि बिल्कुल न्यूली एडेड है? आप ध्यान रखेंगे इसको। केशोपुर, मियानी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, इन तीनों को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया था। जो कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड्स है कौन सा है? केशोपुर मियानी, फर्स्ट इन इंडिया। भारत में पहला ऐसा है जिसको कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड की कैटेगरी में हम रखते हैं। इंडेंजर्ड रिवर डॉल्फिन और घड़ियाल ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में रखा गया है। तो डॉल्फिन और घड़ियाल को
यहीं पे इसका मतलब कंजर्व इसको किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड वाचिंग, कंजली, रोपर और नंगल, इन 3 जगहों पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। इन 3 जगहों पे आपको बर्ड्स आते हैं, खुद को वहाँ पे सेफ फील करते हैं। तो आपको अगर पक्षियों को देखने का शौक है, बर्ड्स कंजर्वेशन में अगर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है तो इन 3 जगहों पे किया जा रहा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अभी देखिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई गई है कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स की। इसी के साथ साथ किस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी लिखा गया है, कौन से ईयर में इसको रामसर का स्टेटस दिया गया तो वो भी एक्सप्लेन है, और इसके की फीचर्स क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले और सबसे पहला पंजाब का जो पहला रामसर साइट था कौन सा था, हरीके वेटलैंड, जो कि पहले ही बात करी गई है। तरन तारन, कपूरथला और फिरोजपुर में ये देखने को मिलता है। लार्जेस्ट वेटलैंड इन पंजाब लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे इसको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंजली वेटलैंड की, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है। 2002 में इसको स्टेटस दिया गया था। मैन मेड वेटलैंड है, ट्रिब्यूटरी पे बेस्ड है ब्यास के, और काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलता है। अलग अलग प्रजाति के पक्षियों को देखने को मिलता है यहाँ पे, ना कि सिर्फ पक्षी, फ्लोरा और फौना दोनों देखने को मिलता है। रोपर वेटलैंड्स, रूपनगर या फिर रोपर दोनों नाम से जानते हैं इसको, 2002 में इसको स्टेटस दिया गया था। मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, कहाँ पे, सतलज रिवर पे। इसी के साथ साथ केशोपुर मियानी वेटलैंड्स गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 2019 में इसको स्टेटस मिला था। इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड है, नोन फॉर इको टूरिज्म एंड बर्ड वाचिंग, जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व रूपनगर में है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अमृतसर और तरन तारन में आपको देखने को मिलेगा ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास रिवर के किनारे ये देखने को मिल सकता है आप लोगों को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इस लेक्चर से, जो अगर मैं आपसे बात करूं निचोड़ के तौर पे क्या निकल कर आ सकता है उसको समझते हैं। सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कौन सा है पंजाब में, तो हरीके वेटलैंड, आप याद रखेंगे, हरीके बैराज भी है। विच रामसर साइट्स इन पंजाब इज कम्युनिटी मैनेज्ड, पहले मैंने आपको बताया केशोपुर मियानी वेटलैंड्स। वेयर यू कैन फाइंड द इंडस रिवर डॉल्फिन, पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको इंडस रिवर डॉल्फिन, एक गैंगेटिक डॉल्फिन होता है, एक इंडस रिवर डॉल्फिन होता है, तो कहाँ देखने को मिलेगा, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। विच वेटलैंड इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर, तो हरीके वेटलैंड। तो देखिए हरीके वेटलैंड काफी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट है, फर्स्ट है, और ये देखने को मिलता है हमको कहाँ पे, ब्यास और सतलज रिवर के कन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे इनका संगम होता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा पंजाब के इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स और वेटलैंड को। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।